वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कहा, इस दफ़ा जब निकलेंगे तो घर वालों को बता कर आएंगे कि वापस ना आए तो हमारी नमाज जनाजा पढ़ लें। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि बर्दाश्त की एक हद होती है, पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली, अब इंतजामिया को इंगेज करेंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए 9 नवंबर को स्वाबी जलसे में फाइनल कॉल देंगे। एक फाइनल कॉल देकर अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊँगा। फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिससे भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना। इसके बाद हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं ना भाई, तो हम भी इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब ये जब वहां तक पहुंचेंगे ना तो इनको भी रास्ते में रुकावटें आएंगी। बड़े आराम से आए थे, 10 जिलों के DPO भेज देते हैं, 10 जिलों की पुलिस भेज देते हैं, वो एक ही मेरे ऊपर आके सीधी हो जाती है। तो इंशाल्लाह DPO साहिबान इस दफा आपके जिलों से आप निकलेंगे ना तो उधर आपको लोग एंगेज करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि गंडापुर ने रेड लाइन क्रॉस की तो हुकूमत और रियासत के पास बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं। तलाल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चढ़ाई की जिससे तबाही हुई। आपके करतूतों पर कोई डील नहीं होगी, 9 मई पर कोई डील नहीं होगी। गरीब का चूल्हा जलना शुरू हुआ है, इसे हम रुकने नहीं देंगे। हर चीज़ की एक इंतहा होती है और एक इंतहा के बाद जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो फिर बहुत सारे आइनी ऑप्शंस मौजूद हैं वफाकी हुकूमत और रियासत के पास। और कहते थे फ़लाँ चीफ़ जस्टिस नहीं होगा तो ये मुल्क नहीं चलने देंगे, और अगले दिन जब आइन के तहत बनाए गए चीफ़ जस्टिस साहब का हलफ था तो वज़ीर आला KP के अभी कुर्सियाँ नहीं लगी थी ऐवान सदर में, 1.25 घंटा पहले आकर उधर इंतज़ार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया गया है। 26वें आइनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन इजलास में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म तज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन शिरकत करेंगे। जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट की जानिब से आज 5 नाम भिजवाए गए थे। इनमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब अहमद, जबकि PTI के उमर अयूब और शिबली फराज शामिल थे। इजलास में रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगे। जुडिशल कमीशन 26वीं आइनी तरमीम के बाद आइनी बेंचेस की तश्कील करेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि मरियम नवाज PIA की खरीदारी से मुतालिक गौर कर रही हैं। अमेरिका में मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मरियम नवाज ने इस सिलसिले में उनसे सलाह मशवरा भी किया है। मरियम ने कहा है कि उस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने मरियम नवाज से कहा है कि आप PIA को ख़रीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी बना सकती हैं। PIA को PTI के दौर में तबाह किया गया। PIA के पायलट्स को जाली कहने वाला PTI का दौर का वज़ीर आज छुपा बैठा है। हमने कहा था जी कि आप मुश्किल सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आएं और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कह रही उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टैब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए इंटरनेशनल हाईवे जी। तो वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है गौर फौज हो रहा है। लाहौर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में अहम मशावरती इजलास हुआ। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, कैद काटने वाले सेनेटर अहाद चीमा, खदीजा शाह और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर चीफ जस्टिस का कहना था कि मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क के लिए जेल का एक इंसानी और मौसर निज़ाम ज़रूरी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के आदाद शुमार से जेलों की गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। 66,625 की गुंजाइश वाली जेलों में 1,08,643 कैदी रखे गए हैं। 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुकदमात समात के मुंतज़र हैं।
ये सूरत हाल निज़ाम इंसाफ के लिए एक अहम मसले को उजागर करती है। चीफ जस्टिस ने पंजाब की जेलों के मुआयने के बाद सिफारिशात के लिए जेली कमेटी कायम कर दी। कमेटी जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी, सेंट्रल जेल लाहौर के सुपरिटेंडेंट साइमा अमीन ख्वाजा, आहद चीमा और खदीजा शाह पर मुश्तमिल होगी। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इदारों में 2 अरब 13 करोड़ की खरीदारी में माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि IG पंजाब ऑफिस 1 अरब 62 करोड़ की वो चीज़ें खरीद चुका है जिनके डिलीवरी चार्ज नहीं लिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गाड़ियों की मुरम्मत पर 6 करोड़ 58 लाख, DPO गुजरात ने 3 करोड़ 15 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ की। CPO फैसलाबाद ने ब्लैकलिस्ट कंपनी से 82 लाख की खरीदारी की। ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में जमा करा दी गई है। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि खरीदारी की मद में नुकाइस मुमकिन है। माली बेज़ाब्तगी का तासुर हरगिज़ दुरुस्त नहीं। पंजाब पुलिस खरीदारी की मद में तमाम दस्तावेजी सबूत रिकॉर्ड मुतालका फॉरम पर पेश कर चुकी है। तफसीली जवाब और महकमाना मौक़िफ़ को मुतालका कमेटी के सामने पेश करेगी। पंजाब हुकूमत के वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई है। मुलाकात में ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सेहत की सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मीडिया के ताउन को अहम करार दिया। मुलाकात के बाद खालिद आराई का कहना था कि केबल ऑपरेटर अवामी फलाह के मंसूबों में ताउन जारी रखेंगे। मुलाकात में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर और दीगर भी शरीक हुए।